हेलो एवरीवन। हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो हमने फॉर्मेट देखा था उसी से रिलेटेड एक हमारे पास क्वेश्चन है कि गणेश एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ऑन फ्यूचर। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है वो फ्यूचर में प्रॉफिट को क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देयर बैलेंस शीट अस एट March 31, 2017 एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे एसेट साइड में क्या है हमारे पास, बिजनेस प्रीमिसेस है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बुक डेप्ट है जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो इस तरीके से बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल है 3,50,000। अब लायबिलिटी साइड में हमारा क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व है, कैपिटल है एंड गणेश एंड महेश का। तो इस तरीके से यहाँ हमारा लायबिलिटी साइड का भी टोटल 3,50,000 है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है। अब आगे का देखते हैं इसका एडजस्टमेंट। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइड, जिस दिन डेट चेंज हो तो यहाँ पर ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइडेड था। तो जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उस दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस वे एप्रिशिएट बाय 20%। तो जो बिजनेस प्रीमिसेस है उसका वैल्यू कितना एप्रिशिएट मतलब होता है इंक्रीज होना, तो कितना 20%। सेकंड है स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू में कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की। एंड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट बी क्रिएटेड ऑन बुक डेप्ट। तो प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट ऑन द फर्म। तो ये कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, प्रॉफिट रेशियो चेंजेस होने थे। तो बिजनेस प्रीमिसेस की वैल्यू 20% इंक्रीज हुई है, स्टॉक एंड फर्नीचर की वैल्यू 10% कम हुई है, एंड जो डाउटफुल डेप्ट है उसका 5% रिजर्व बनाने बोला है हमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट भी फर्म का बनाने बोला है। तो यहाँ पर हमें बिजनेस प्रीमिसेस बैलेंस शीट में दिया है 1 लाख। तो 1 लाख का 20% इंक्रीज हुआ, तो बाय बिजनेस प्रीमिसेस 1 लाख का 20% कितना होगा 20,000। स्टॉक एंड फर्नीचर की वैल्यू में 10% डिक्रीज बोला है, रिड्यूस बोला है। तो स्टॉक है हमारा 80,000 का एंड फर्नीचर है 4,000 था। तो स्टॉक हो जाएगा 80,000 का 10% 8,000 एंड फर्नीचर 4,000 का 10% 400। रिजर्व एंड डाउटफुल डेप्ट का बोला जो 64,000 का है उसका 5% लिया तो हमने 3,200। इस तरीके से क्रेडिट का टोटल है 20,000 और डेबिट में है स्टॉक, फर्नीचर है, रिजर्व। तो उसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, इसलिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो है 3:1। तो यहाँ पर जो 20,000 था उसमें हमने 8,000 प्लस 400 प्लस 3,200 को माइनस किया, तो प्रॉफिट कितना है 8,400, जिसको गणेश एंड महेश को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्योंकि गणेश एंड महेश का ओल्ड रेशियो 3:1, तो 8,400 का 3/4 का हो जाएगा 6,300 एंड महेश का 8,400 का 1/4 हो जाएगा 2,100। अब ये हुआ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेस पे अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हमें पार्टनर्स का क्या दिया था, कैपिटल बैलेंस दिया था 1,84,000। तो बैलेंस लिख लेंगे कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गणेश का हो जाएगा आपका 1 लाख एंड महेश का हो जाएगा 8,400। क्वेश्चन में हमें जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस दिया था, तो उसको पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसलिए गणेश एंड महेश ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3:1। तो सबसे फर्स्ट हमको जनरल रिजर्व दिया था बैलेंस शीट में 16,000, तो 16,000 को ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गणेश का हो जाएगा 60,000 इंटू 3/4, तो वो हो जाएगा 12,000, और महेश का हो जाएगा 60,000 का 1/4, तो वो हो जाएगा 4,000। तो यहाँ पर उसको लिखेंगे कि बाय जनरल रिजर्व गणेश का 12,000 और महेश का 4,000। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट का बैलेंस दिया 40,000, तो उसको भी 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गणेश का 40,000 का 3/4 हो जाएगा 30,000 एंड महेश का 40,000 का 1/4 हो जाएगा 10,000। तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 एंड 10,000। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था 8,400 उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किए, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट गणेश का हो जाएगा 6,300 एंड महेश का हो जाएगा 2,100। डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है बैलेंस करने को, इसीलिए क्रेडिट का टोटल किए तो गणेश का हो गया 1,48,300 एंड महेश का टोटल हो गया 1,01,000। ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर देंगे, डेबिट साइड में बैलेंस कर देंगे। तो जब बैलेंस लेके जाएंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन गणेश का हो जाएगा 1,48,300 एंड महेश का हो जाएगा 1,01,100।
ये रहा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे बेस बनते हैं। तो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर हमें अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने बोलता है तो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हुई है तो उसका इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में दिखा के अपने बैलेंस शीट को कंप्लीट करना होता है। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में क्या करना होगा, हमारा बैलेंस शीट का बिजनेस प्रीमिसेस कितना दिया था 1 लाख, तो 1 लाख में उसका 20% इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज एट द रेट 20%, तो 1 लाख का 20% हो गया आपका 20,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,20,000। फर्नीचर क्वेश्चन में दिया था 4,000, तो उसका 10% डिक्रीज हुआ, तो माइनस 10% डिक्रीज, तो 4,000 का 10% लिए तो है 400, तो इसको माइनस किए तो 3,600। स्टॉक की वैल्यू दी है 80,000, तो माइनस 10% डिक्रीज हुआ, तो 80,000 का 10% 8,000 माइनस किए तो हमारा हुआ 72,000। क्वेश्चन में बुक डेप्ट दिया था, डेटर्स बोलते हैं 64,000, उसका 5% रिजर्व बनाने बोला, तो 64,000 का 5% क्या हो जाएगा 3,200। तो जब 3,200 को हमने माइनस किया तो वो है 60,800। क्वेश्चन में जो बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड जो दिया था उसको एज इट इज लिखा गया क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो बिल्स रिसीवेबल आपका 12,000, कैश एट बैंक आपका 80,000 एंड कैश इन हैंड आपका 10,000। तो इस तरीके से इसका पूरा टोटल 1,20,000, 3,600, 72,000, 60,800, 12,000, 80,000 एंड 10,000 का टोटल हुआ 3,58,400। अब उसी तरह हम लायबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया था उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने बोला, इसलिए क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर्स आपका 1 लाख का एंड बिल्स पेबल आपका 10,000 का। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो हमें क्वेश्चन में दिया था जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका एडजस्टमेंट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो अब उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। और ये जो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है तो वो जो हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया तो क्रेडिट का ज़्यादा था तो डेबिट में जो बैलेंस लिए थे उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो गणेश का हो जाएगा 1,48,300 एंड महेश का हो जाएगा 1,01,000, तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 2,48,400। तो इसका भी टोटल किया आपका, तो 1 लाख आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल 10,000, कैपिटल अकाउंट का टोटल हो जाएगा 2,48,400, तो इसका पूरा टोटल हुआ आपका 3,58,400। तो इस तरीके से जब एग्जिटिंग पार्टनर्स के रेशियो में जब चेंजेस होती है तो उसके इफेक्ट से जो एसेट्स लायबिलिटी में इफेक्ट होता है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जिसकी वजह से पार्टनर्स के अकाउंट में जो इफेक्ट होता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। और लास्ट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ में जो भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है उसका इफेक्ट दिखाने के बाद का ये आपका रिवाइज्ड बैलेंस शीट होता है। थैंक यू।